कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरा ये ट्राई करो। 1/3 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा कर्सर? So 1/3 of a journey is covered at a rate of 40 km per hour, 1/4 at the rate of 35 km per hour, and the rest at the rate of 45 km per hour. The average speed of the whole journey in kilometer per hour is what? तो 1/3 is covered at इतना, 1/4 is covered at इतना, and the rest at इतना. तो 3/4 अगर मैं 120 ले लूँ, 120 ले लूँ, 120 किलो अज्यूम कर सकता हूँ मैं। एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में क्या अज्यूम कर रहा हूँ? 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर ली 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी आराम से और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी आराम से। सो टोटल डिस्टेंस 1/3 यानी 40 किलोमीटर की बात हो रही है। 40 किलोमीटर कितनी स्पीड पे? 40 किलोमीटर पर आवर पे कवर कर रहा है। 1/4 यानी 30 किलोमीटर। ये कितनी स्पीड पे कवर कर रहा है? 35 किलोमीटर पर आवर पे। और बाकी बचा हुआ कितना गया? 50 किलोमीटर्स। ये कितने? 45 किलोमीटर पर आवर पे। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी मुझे बतानी है। तो ये 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लगेगा। इसको कितना लगेगा? 30/35 यानी 6/7 आवर। और इसको कितना लगेगा? 10/9 आवर। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का वापस फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस यानी 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम यानी 1 प्लस 6/7 प्लस 10/9। 120 अपॉन यहाँ आ जाएगा 63, ये हो जाएगा 63 प्लस 6 9 जा 9 से 54 प्लस 9 7 जा 70। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 120 इंटू 63 अपॉन 63 प्लस 54 प्लस 70, 7 12 187। तो 630 इंटू 12 कर दो, 12 0 0 36 करेगी ऊपर 3, 7560 अपॉन 187। फाइनल आंसर 7560 अपॉन 187, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, फाइनल आंसर आ गया। अगला ट्राई करो, चलो ये वाला। राम नारायण सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 3 1/8% एंड देन रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 7 2/5%. बाय व्हाट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू ए डेसिमल प्लेस इज हिज न्यू सैलरी मोर और लेस एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सैलरी? तो पहले ओरिजिनल सैलरी को इतना कम किया और फिर देन और जो घटी हुई सैलरी आई उसको इतना बढ़ा दिया। ओके, तो मैं मान रहा हूँ ओरिजिनल सैलरी डिनोमिनेटर में 8 है, तो मैं ओरिजिनल सैलरी को 8 का कोई मल्टीपल 800 मान लेता हूँ। ओरिजिनल सैलरी को मैंने 800 मान लिया। कम कितना किया? 25/8 कम कर दिया। कम कितना किया? 25/8% कम कर दिया, यानी 25/800 कम कर दिया। तो 1 माइनस 25/800 कितना होता है? 775/800। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो कितनी आ जाएगी अब वाली सैलरी? कम हुई सैलरी 800 इंटू 775/800, 775।
घटी हुई रिड्यूस सैलरी आ गई, एंड देन द रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 7/5%। 37/5% से बढ़ा दी है, फिर कितने से बढ़ा दी है? 37/5% से बढ़ा दी गई है, यानी 37/500 से बढ़ा दी गई है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 37/500, ये हो जाएगा 537/500। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इससे, 700 इंटू 537/500, कैंसिल कैंसिल, 7 7 जा 49, कैरी गया ऊपर 4, 7 3 जा 21, 5 कैरी गया ऊपर 2, 37/5। ये फाइनल सैलरी आ गई। ज़रा इसको देखो कितना आ रहा है, 3759, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 09 1 जा 54.08, 751.80 रुपीज़ घटी हुई सैलरी आएगी। घटी हुई सैलरी इतनी आ गई। ओरिजिनल कितनी है? ओरिजिनल है 800। सो फाइन क्या करना है, बाई व्हाट परसेंटेज राउंडेड टू द 2 डेसिमल प्लेसेस इज इज न्यू सैलरी मोर और लेस कंपेयर टू द ओरिजिनल सैलरी। तो कम ही है, कितनी कम है? 49.20। सो 49.20 कम है। ओरिजिनल लिख दो नीचे 800, अब और परसेंटेज में निकाल लो, 8 6 जा 48, 1 2, तो 0.15, 6.15% कम है। 6.1, ये क्या हुआ? रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज बाय व्हाट, ये क्या हो गया? अरे कहाँ गलती हो गई भाई? हाँ 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 हाँ, फिर से करते हैं। ऐसे कैसे गलत हो सकता है? इतना इजी क्वेश्चन, ये क्या कर दिया मैंने? ऐसे कैसे गलत हो सकता है? ठीक करेंगे इसे, ठीक करेंगे। राम नारायण सैलरी वाज, तो भाई ओरिजिनल सैलरी तो कुछ भी ले सकते हैं हम। मैंने ओरिजिनल सैलरी क्या ले ली? मैंने ओरिजिनल सैलरी क्या दिया? 800 है, बिल्कुल कह सकते हैं। कितने से कम कर दिया है? 24 25/8% से इसको कम कर दिया है, यानी 25/800 से कम कर दिया है। तो 1 - 25/800, तो 775/800 आ जाएगा। तो 800 तो घटी हुई सैलरी 775 रुपीज़ आ जानी चाहिए। एंड द रिड्यूस्ड सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाई 7/5%, 37/5। सो 37/5% से बढ़ा दी, यानी 37/500 से बढ़ा दी गई। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 37/500, सो 537/500 आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या करेंगे अब? 775 इंटू 537/25, 3 जा 75, 1 जा 2 0, 537 इंटू 31, 74661, 47/20, 1664.70/2, 832.35। अरे अच्छा, बढ़ी हुई आ रही है, बढ़ गई है, बढ़ गई है भाई, बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? ओरिजिनल थी 800, ये हो गई
32.35 बढ़ गई। सो 32.35 बढ़ गई, और कितना बढ़ गई ओरिजिनल से परसेंटेज निकाल लो। 8.32.04 बढ़ गई, 4.04% बढ़ गई। फाइनल आंसर। पता नहीं पिछले में मैंने गलत क्या कर दिया था। इतने इजी क्वेश्चन कई बार गलत कर दो तो दुख होता है। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQs हैं, सारे के सारे, ठीक है, तो चिंता मत करना। चलो आगे वाला करते हैं। ए शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो मान लो अगर CP जो है वो ₹100 है, तो SP कितना आएगा 44% ज़्यादा, तो SP आ जाएगा ₹144, ठीक है। और कितने पे, कितने 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो MP 10% यानी 1/10 कम हो रहा है MP, और उसके बाद कितना कम हो रहा है 20% यानी 1/5 कम हो रहा है। तो इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा 9/10, और इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा 4/5। तो MP में यानी मार्क्ड प्राइस में अगर हम 9/10 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें लगातार, तो हमें SP मिल जाएगा जो है 144, ठीक है। सो 9 1 जा 9, 54 6 जा, और ये हो गया 4 जा 4। तो MP की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10 × 5, तो MP की वैल्यू आएगी 200। मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। और हमें क्या जानना है, फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 15%। तो मार्क्ड प्राइस अब मुझे पता चल गया 200 रुपये, और वो कह रहा है कि अगर 200 रुपये पे 15% का डिस्काउंट दे दे तो क्या प्रॉफिट होगा। इस पे 15% का अगर डिस्काउंट दोगे तो SP कितना आ जाएगा 15% यानी 15/100 का डिस्काउंट, तो 1 - 15/100 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 85/100 है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 200 में अगर 85/100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 170। ये है मेरा सेलिंग प्राइस है 170, और कॉस्ट प्राइस 100। तो क्या है प्रॉफिट परसेंटेज 70%। 70% है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। समझ गए? अगर समझ गए तो एक और करते हैं। चलो ये वाला करो। ये क्या है, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड। ये वाला करो फिर, जिसका सोल्यूशन देख लिया उसको थोड़ी करेंगे। ये वाला करो। A and B कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 days वर्किंग टुगेदर। यानी A + B जो है वो 24 डेज में काम पूरा कर रहे हैं। A अलोन कैन कंप्लीट इट इन 32 days। A जो है वो 32 डेज में काम पूरा कर रहा है। एंड बोथ ऑफ देम वर्कड टुगेदर फॉर 8 days, देन A लेफ्ट द नंबर ऑफ डेज B विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। देखो ये 24 डेज में हो रहा है, 32 डेज में हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल वर्क अज्यूम करना है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, मैं दोनों का LCM ले लूंगा, 24 और 32 का। तो 8 से जाएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 3 से जाएगा और फिर 4 से जाएगा। 8 × 24 4 जा 96। तो 96 यूनिट मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये टोटल वर्क है। 96 यूनिट हो गया टोटल वर्क। तो A + B जो है वो 24 डेज में 96 यूनिट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 96/24 यानी 4 यूनिट्स। वैसे ही A जो है 32 डेज में इतना करता है, तो 1 डे में कितना करेगा 3 यूनिट्स। A एक दिन में 3 यूनिट्स करता है, तो इसकी जगह 3 लिख दो। 3 + B एक दिन में कितना कर रहे हैं 4 यूनिट्स। तो फिर B एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। B का पता चल गया, A का पता चल गया। और क्या बता रहा है क्वेश्चन में, A कैन अलोन कंप्लीट 30 पता चल गया। बोथ ऑफ देम हैव वर्कड टुगेदर फॉर 8 days एंड देन A लेफ्ट। दोनों 8 दिन तक साथ में काम किए। तो A + B जो है वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, हमने देखा था अभी निकाला था 4 यूनिट कर रहे हैं।
8 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, तो ए प्लस बी ने 8 डेज में कितना काम कर डाला, 32 यूनिट्स कर डाला। ए प्लस बी ने 8 डेज में 32 यूनिट्स काम कर डाला। फिर ए चला गया, फिर से बी काम कर रहा है। द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। बचा कितना, 96 यूनिट काम था, 96 यूनिट में 32 हो गया, तो काम बचा कितना, लेफ्ट वाला काम है 96 माइनस 32 यानी 464 यूनिट्स काम बचा रह गया है। और अब कौन करेगा, अब बी अकेले करेगा। बी जो है 1 डे में 1 यूनिट करता है, 64 यूनिट्स करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 64 डेज, 64 डेज लग जाएंगे। यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 64 डेज आंसर। ठीक, 64 डेज। समझ गए। एक और करो, चलो ये वाला करो। If a certain sum of money borrowed at 5% per annum, simple interest amounts to rupees 1020 in 4 years, then the sum of money borrowed is what? If a certain sum of money borrowed at 5% per annum, simple interest 5% per annum पे उसको borrow किया जा रहा है, simple interest पे कितना है, मान लो प्रिंसिपल जो है मेरा है रुपीज पी ही मान लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो आप चलो 100 पी मान लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, अमाउंट कितना आ जा रहा है 1020। ठीक है, 4 साल की बात हो रही है। ओके, सम ऑफ मनी बोरोड मतलब 100 पी की वैल्यू बतानी है, तो एस आई का फॉर्मूला लगा दो, पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब 100 पी, आर मतलब 5%, टी मतलब 4 ईयर्स, पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस आई की वैल्यू आ जाएगी 20 पी, 20 पी आ जाएगी एस आई की वैल्यू। एस आई है 20 पी रुपीज़, और 100 पी प्लस 20 पी कितना है 1020, यानी 120 पी जो है वो है 1020, 00 चले गए, तो पी की वैल्यू 102/12, ये आ गई पी की वैल्यू 102/12। मुझे 100 पी की वैल्यू जाननी है, यानी 100 इंटू 102/12, 51/6, 5100/6, 3 से जाएगा, 3 2 जा, 7 जा, 00 2 जा, थाउजेंड्स में है कोई आंसर, अरे फिर से गड़बड़ कर दी। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ से तो कितना आया 20 पी आया, फिर 120 पी पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट इतना परसेंट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इन 4 ईयर्स। हाँ सही तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ तो 20 पी 120 पी इज इक्वल 1020, और पी की वैल्यू आ गई 102/12, 102/12 पी की वैल्यू आ गई। मुझे 100 पी की वैल्यू जाननी है, क्या जाननी है, हाँ देन द सम ऑफ मनी बोरोड इज 100 पी। तो 100 इंटू 100 पी की वैल्यू जाननी है, तो 100 इंटू 102/12। हाँ तो 4 से क्या करें, 102/00/12, 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 22, 4 5 जा 20, 2 जा 8, 22, 4 5 जा 20, 2 0 5 जा 0 जा, और 3 जा 8 जा 24, 5 जा 0 जा, 850 रुपीज़, 850 आंसर है। 850 रुपीज़ इज़ दी आंसर। समझ गए तो एक और ट्राई करते हैं, चलो ये वाला करो। इस सम ऑफ रुपीज़ 1260 बोरोड मतलब प्रिंसिपल क्या है, रुपीज़ 1260 बोरोड फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इफ द अमाउंट इज टू बी पेड बैक इन 2 equal annual installments,
फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट। कैसे निकालोगे? देखो अलग अलग तरीके होते हैं, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो मैं बताता हूँ। क्या होता है, यहाँ पे मान लो ईयर लिख लो, ये ईयर, टेबल बना लो ईयर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। फ़ौरन ये टेबल बना लो, ये हर क्वेश्चन में काम आ जाएगा इंस्टॉलमेंट के, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कभी दिक्कत होगी ही नहीं। चलो ईयर कौन सा है, पहला ईयर, प्रिंसिपल कितना है 1260, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो ये हो जाएगा 126, अमाउंट कितना हो जाएगा 1260 प्लस 126, कोई हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकाल लो, 1386। और इंस्टॉलमेंट क्या है, कह रहा है इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो मैं क्या दे रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट एक्स है, एक्स। फिर दूसरा साल शुरू हो जाएगा, ईयर टू, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट, यानी 1386 माइनस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितनी है एक्स। मुझे जानना क्या है, फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट जाननी है मुझे, एक्स की वैल्यू जाननी है, तो मैं इंटरेस्ट की जगह सीधे अमाउंट चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन चलो मैं इंटरेस्ट भी निकाल ही देता हूँ। कितना है 10% है, 10% यानी 1386 माइनस एक्स अपॉन 10, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 10% बढ़ेगा तो 1/10 बढ़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 11/10, सो 11/10 इंटू 1386 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66, कैरी के ऊपर 6, 11 8 जा 88, 4 कैरी के ऊपर 9, 11 3 जा 33, 42 कैरी के ऊपर 4, 11 जा 11 15 अपॉन 10 माइनस 11x अपॉन 10, अमाउंट कितना हो गया 15246 माइनस 11x अपॉन 10, और यहाँ पे x आ गया। तो बस ऐसे लिख दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये फाइनल पेमेंट है, और ये भी, ये किसके बराबर होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट के, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो फाइनली 15246 माइनस 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू x, सो 15246 माइनस 11x इज इक्वल टू 10x, और 15246 इज इक्वल टू 21x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15246 अपॉन 21, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3082 अपॉन 7 जा, और 7 7 जा 49, 1872 जा 14, 7 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 726। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट है x के बराबर, x की वैल्यू है 726, तो 726 रुपीज़, ऑप्शन ए फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ओके, समझ गए, समझ गए तो एक और ट्राई करो ये वाला। A man travel from point A to B at the speed of 50 km per hour and then further from point B to C at 75 km per hour. Then he returns from C to A at x km per hour. If the ratio of the distance between A and B to C is 2:3 respectively, and the average speed of the entire journey is 6111 by 49 km per hour, then what is the value of x? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये, देखो ट्रैवल कहाँ से हो रहा है, ए टू बी, फिर बी टू सी, और फिर सी टू ए। तो मैं ऐसे बना लूंगा एक डायग्राम, ए से बी जा रहा है, अच्छा बी को और आगे, अरे ए से बी जा रहा है और फिर बी से सी जा रहा है, और फिर सी से ए आ रहा है, ठीक है। सो ए से बी जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पे,
पर आवर पे, बी से सी जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर पे। देन ही रिटर्न फ्रॉम सी टू ए एट एक्स किलोमीटर पर आवर। जब वापस आ रहा है तो कितने पे आ रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर। इफ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी इज 2:3, यानी ये अगर 2y है तो ये 3y है, ठीक है, 2y है तो 3y है। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इज 61:11/49, 61:11/49। फाइनल एवरेज स्पीड कितनी है, 61:11/49 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू बताओ, x की, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहेगा वो तो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस सबसे पहले 2y प्लस 3y और फिर 2y, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर आ रहा है, तो 5y प्लस 5y 10y हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 10y। टोटल टाइम, पहले टाइम इतना ट्रेवल करने का क्या आ रहा है, 2y अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, तो 2y अपॉन 50 आवर, 2y अपॉन 50 प्लस इतना ट्रेवल करने पे कितना आ रहा है, 3y अपॉन 75, 3y अपॉन 75 प्लस पूरा इधर ट्रेवल करने में कितना आ रहा है, x अपॉन 5y अपॉन x, 5y अपॉन x, ठीक। और ये किसके बराबर है, 61 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। 49 इंटू 61 क्या होता है, 49 इंटू 61, 9, 4 इंटू 9 से 54, कैरी के ऊपर 5, 6 हो जाए 24, 29, 9, 8, 9, 2 और इसमें प्लस 11 कर दो, 3000, 1s, 10s, 100,000 अपॉन 49, 49। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जरा देखो। 10y अपॉन, यहां पे क्या ले सकते हो, एलसीएम, एलसीएम ले लो 150x, x 3x 3 2 जा 6xy प्लस 75 2 जा 50x, ये हो जाएगा 6xy प्लस 150 इंटू 5 y, 150 इंटू 5 बाई यानी 755 बाई इज इक्वल टू 3000 अपॉन 49। और जरा देखो क्या हो सकता है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1500 एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, तीनों जगह y दिखाई दे रहा है तो y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6x प्लस 750 इज इक्वल टू 100,000 अपॉन 49। y से y चला गया और ये 2 जा हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा x अपॉन 12x प्लस 750 इज इक्वल टू 2 अपॉन 49। सो 49x इज इक्वल टू 2 इंटू 12x प्लस 750 और 49x इज इक्वल टू 24x प्लस 1500 25x इज इक्वल टू 1500 और x की वैल्यू आ जाएगी 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, 60 आ गई, अरे ये 60, x की वैल्यू है 60, ये रहा। ओके, समझ में आ गया, बताओ अगर आया तो, अगर समझ में आया तो एक और कर डालो, चलो ये पे कर डालो। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ईच बॉट द सेम मोटरसाइकिल यूजिंग 10% ऑफ कूपन. Mr. X cashier took 10% of the price and then added 8.5% sales tax, whereas Mr. Y's cashier added the sales tax
and added the sales tax and then took 10% of the total price. The amount Mr. X paid is what? Mr. X ने कितना अमाउंट पे किया? तो पहले मतलब इसके कंपैरिजन में कि y के कंपैरिजन में देखो, ऑप्शन देखो, y के कंपैरिजन में कितना अमाउंट पे किया, देखो जरा। कोई अमाउंट तो मेंशन नहीं है, तो हम इमेजिन कर लो कि मिस्टर एक्स ने 100 रुपये पे किए थे, 100 रुपये पे किए थे, मिस्टर एक्स ने 100 रुपये पे किए थे। मिस्टर एक्स के जो कैशियर ने क्या किया, पहले 10% कम कर दिया प्राइस को, यानी 90 कर दिया, 90 हो गया, और फिर 8.5% का उस पर सेल्स टैक्स लगा दिया, यानी 8.5% से उसको बढ़ा दिया, यानी 8.5/100 से बढ़ा दिया। सो ये हो जाएगा 1 + 8.5/100, 108.5/100 आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो 90 × 108.5/100, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, कैरी गया ऊपर 4, 9 9 जा 72, 6 कैरी गया ऊपर 7 7, और 9 1 जा 9। हाँ, नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक सेकेंड, हीरो, रुको, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एंड देन ही एडेड सेल्स टैक्स, वेयर एज, हाँ ठीक है, 108.5/100 आया सेल्स टैक्स, और उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 90 × 108.5/100, ये इससे जाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45, कैरी गया ऊपर 4, 9 8 जा 72, 6 कैरी गया ऊपर 7 7, और 9 97.65 आ जाएगा। सो 97.65 आ रहा है मिस्टर एक्स जो फाइनल प्राइस पे करेगा, फाइनल प्राइस फॉर मिस्टर एक्स। अब मिस्टर वाई की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के साथ क्या होगा, देखो जरा। मिस्टर वाई के लिए भी 100 रुपीज़ है, सेम मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो भाई सीपी जो है इनके लिए भी 100 रुपीज़ है। इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनके साथ पहले क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाइस कैशियर फर्स्ट एडेड द सेल्स टैक्स, मतलब पहले सेल्स टैक्स 8.5% का ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, इसका प्राइस हो गया अब 108.5 रुपीज़ हो गया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद 10% टोटल प्राइस में से घटा दिया, उसके बाद जो है इसका प्राइस 1/10 कम कर दिया, तो 9/10 आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैं इसको में से 9/10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/10 अपने आप कम हो जाएगा, मतलब 108.5 × 9/10। 9 5 जा 45, कैरी गया ऊपर 4, 9 जा 72, 6 7 9/10, पॉइंट तो लगा हुआ था, 97.65। मिस्टर वाई के लिए कितना आ गया, 97.65 मिस्टर वाई के लिए फाइनल प्राइस। मिस्टर एक्स के लिए कितना था, 97.65 ये रहा, और मिस्टर वाई के लिए कितना है 97.65, दोनों के लिए 97.65 फाइनल प्राइस है, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा, सेम एज द अमाउंट पेड बाई मिस्टर वाई, सेम एज द अमाउंट पेड बाई मिस्टर वाई, मेरा फाइनल आंसर। समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला करो। ए शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। अरे यही तो किया था अभी, ये तो कर चुके हैं ना, अगर कर चुके हैं तो फिर से क्यों करेंगे भाई, हटाओ इसे, कोई और करेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं। हाँ, कमल टुक 6800 रुपीज एज लोन विच इज टू बी पेड एज एन विद एन इंटरेस्ट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड एनुअली इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, टेबल बना के करो, सबसे अच्छे से हो जाएगा। टेबल में सबसे पहला कॉलम ईयर के बाद क्या आता है, ईयर के बाद आता है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर आता है इंटरेस्ट,
थोड़ा बड़ा कर लो, इंटरेस्ट का कॉलम ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। फिर आता है अमाउंट और फिर आता है इंस्टॉलमेंट। तो ईयर 1 प्रिंसिपल कितना, टुक अ लोन ऑफ 6800 रुपीज, तो 6800 रुपीज प्रिंसिपल विच इज टू बी पेड एट इंटरेस्ट ऑफ 12.5%। तो 12.5% हमेशा याद रखना कितना होता है, 1/8 होता है। तो इसका 1/8 कितना होगा, 6800 डिवाइडेड बाई 8, 8 जा 64, 50, 850 रुपीज। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 9/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/8 इंटू 6800, 850 इंटू 9, 90 90 9 45 कैरी के ऊपर 4, 7650 7650 7650। और क्या बोल रहा है ये, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट मैं कह रहा हूं x रुपीज की है, और दूसरे ईयर पे आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में आ गए। अब यहां पे प्रिंसिपल कितना बचेगा, अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट, मतलब 7650 माइनस एक्स, 7650 माइनस एक्स। इंटरेस्ट कितना है इसका, 1/8 यानी 7650 माइनस एक्स अपॉन 8। और अमाउंट कितना है, 9/8 इंटू 7650 माइनस एक्स। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इंस्टॉलमेंट के, जो कि फिर से एक्स है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल अमाउंट ये पे हो रहा है और ये फाइनल इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा। तो 9/8 ऑफ 7650 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। 9 इंटू 7650 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8x। 9 0 0, 9 5 45 कैरी के ऊपर 4, 9 6 54, 8 कैरी के ऊपर 5, 63 68 माइनस 9x इज इक्वल टू 8x। सो 68850 इज इक्वल टू 17x, और x की वैल्यू हो जाएगी 4050। x की वैल्यू हो गई ₹4050। इंस्टॉलमेंट की कितनी वैल्यू आ गई, 4050, 4050, ऑप्शन सी फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना, 4050। अगला करते हैं, ये वाला करो, चलो बताओ। A man travels from point A to B at 40 km per hour, further from point B to C at 50 km per hour, then further from point C to D at 60 km per hour। तो जरा ऐसे बनाओ, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A से B पे 40 किलोमीटर पर आवर, B से C पे 50 किलोमीटर पर आवर और C से D पे 60 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेज ऑफ AB, BC एंड CD इज 1:2:3। 1:2:3 मतलब अगर ये है 1y तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3y। ही रिटर्न्स D to A एट x किलोमीटर पर आवर, यानी D से A जब ये जा रहा है यहां से यहां, तो ये कितने स्पीड पे जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। इफ हिज एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इज 480/13 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है पूरी जर्नी की, 480/13 किलोमीटर पर आवर। 480/13 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड जो आ रहा है वो आ रहा है 480/13। पूरी जर्नी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले इधर से इधर गए तो कितना आया, y + 2y + 3y यानी 6y, और वापस भी आए तो 6y, फिर से 6y + 6y 12y, टोटल डिस्टेंस 12y अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी y/40 प्लस 2y/50 प्लस
3y/60 प्लस x 6y/x 6y/x। ठीक, सो ये वाली इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा। करो इसको सॉल्व। 480/13 इज इक्वल टू 12y/। एलसीएम कितना आएगा? क्या ले लें एलसीएम? पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। इसको काटोगे तो ये y/20 आ जाएगा, y/20 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो y/25 आ जाएगा। अब जरा देखो एलसीएम 200 आ सकता, 200x ले सकते हो एलसीएम 200x। 45x तो 5xy आ गया। 8xy 10xy 200x चला गया 200 1200 y। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये होगा 480/13 12 × 200 0 0 24xy/13xy 23xy प्लस 1200y। देखो जरा, ये और ये तो कैंसिल हो गए। 24 1 जा 0 जा 24 2 जा और ये 5 जा। सो 1/13 इज इक्वल टू 5xy/y कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा 23x प्लस 1200। ठीक है, y से y चला गया, तो ये हो जाएगा 23x प्लस 1200 इज इक्वल टू 65x। 65x माइनस 23x इज इक्वल टू 1200। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। 42x इज इक्वल टू 1200। x की वैल्यू आएगी 1200/42। 6 से तो चला ही जाएगा, 200 6 7 जा 200/7 200 और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन 200 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56। तो आ रहा है 28 4/7। 28 4/7 आ रहा है, देखो 28 4/7 ऑप्शन सी 28 4/7। ओके ओके, आ गया, समझ गए? अगर समझ गए तो एक और करते हैं, चलो ये वाला करो। बाई सेलिंग 120 मैंगोज ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी ऑफ अ मैंगो मान लो ₹10, तो सीपी ऑफ 120 मैंगोज, नहीं सीपी नहीं सीपी मत मानो, एसपी मानो ना, एसपी गिवन है ना। तो एसपी ऑफ 1 मैंगो 10 रुपये, एसपी ऑफ 120 मैंगो 1200 रुपीज़, और एसपी ऑफ 20 मैंगोज 200 रुपीज़। एसपी ऑफ 20 मैंगोज 200 रुपीज़। और ये क्या कह रहा है, जब वो 120 मैंगोज बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 20 मैंगोज का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी जो है 120 मैंगोज का वो कितने का आएगा? 1200 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने प्रॉफिट को एसपी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फिर 120 मैंगोज का सीपी कितना आया? 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़। ओके, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज जानना है, मुझे 120 मैंगोज का एसपी पता है, मुझे 120 मैंगोज का सीपी पता है, मुझे प्रॉफिट पता है कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है, 200 का हो रहा है। तो बस 200 अपॉन 1000, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कितने पे है? 120 मैंगोज बेचने पे है। 200 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? 1000 पे हुआ। सीपी 1000 है, इन 200 20%।
फाइनल आंसर। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये करो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट। एक ऐसे रेक्टेंगल मान लो, ठीक है, मान लो कि इसका लेंथ है 100, ब्रेथ है 50, तो इसका ओरिजिनल एरिया कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी 5000। अब क्या किया, लेंथ को इन्होंने इंक्रीज कर दिया 30% से, तो लेंथ हो गया 130, और ब्रेथ को इन्होंने डिक्रीज कर दिया 20% से, तो ब्रेथ हो गया 40। तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी 1300 इंटू 4 6800 सॉरी 5200 5200। परसेंटेज चेंज कितना है रेक्टेंगल में, 200 बढ़ गया है रेक्टेंगल। सो 200 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 5000 पे बढ़ा है। 5000 इनिशियल था, इनटू 100 कर दो, 4% बढ़ा, 4% इंक्रीज, 4%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है ना, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी चेंज्ड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। याद है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, याद होना चाहिए भाई, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये तो। अगर ये कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला ट्राई करो। ए पर्सन बोरोड 1760 एट 6% पर एनम एट एंड 2240 एट 9% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। पर्सन बोरोड कितने रुपए बोरो कर रहा है, 1760 रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो जरा, 6% पर एनम, 6% पर एनम पे वो बोरो कर रहा है, और 2240 रुपीज कितने परसेंट पे बोरो कर रहा है, 9% पर एनम पे, 9% पर एनम पे, एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। दोनों के दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं, सेम पीरियड पे किया जा रहा है, तो यहां पे टाइम ले लो T ईयर्स, और यहां पे भी टाइम ले लो T ईयर्स, ठीक। ही हैड टू पे 1536 रुपीज इन ऑल एज इंटरेस्ट। 1536 रुपीज को वो इंटरेस्ट के तौर पे देगा, ठीक है। यहां से SI1 निकलेगा और यहां से SI2 निकलेगा। SI1 क्या आएगा, P इंटू आर इंटू टी, मतलब 1760, R है 6 इंटू टी है T अपॉन 100। SI2 P इंटू आर इंटू टी 2240 इंटू आर यानी 9 इंटू टी पे T अपॉन 100। दोनों को जब ऐड कर दोगे, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, 6 6 जा 36, कैरी के ऊपर 3, 7 6 जा 42, 5 कैरी के ऊपर 4, 1056 T अपॉन 10 प्लस ये कितना है, ये और ये कैंसिल, 9 4 जा 36, कैरी के ऊपर 3, 9 2 जा 18, 21 कैरी के ऊपर 2, 9 2 जा 18 T अपॉन 10। किसके बराबर है ये, किसके बराबर है, ये बराबर है, ही हैड टू पे इतना इन इंटरेस्ट ओवरऑल 1536 के बराबर, 1536 के बराबर, ठीक है। सॉल्व करो जरा इसे, तुम्हें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी अपना। 1056 में 2016 को ऐड कर डालो, 12 के 2 कैरी किया ऊपर 1617 3072 3072 T अपॉन 10 जो है वो 1536 के बराबर है। सो T की जो वैल्यू होगी वो 1536 इंटू 10 अपॉन 3072 के बराबर होगा। 1536 इंटू टी 1536 इंटू 2 होता कितना है, 1536 इंटू 2, 12 के 2 कैरी के ऊपर 1 7 10 के 0 3, हाँ 2 से चला जाएगा ये, और ये 5, T इज इक्वल टू 5 ईयर्स।
T is equal to 5 years. फाइनल आंसर ऑप्शन सी फाइनल आंसर है भाई। समझ गए? समझ गए? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक और करो बढ़िया सा क्वेश्चन, ये करो चलो। ए लोन हैज़ टू बी रिटर्न्ड इन 2 equal yearly installment of 44,100 rupees. A loan has to be returned in 2 equal early installment each of rupees 44,100. अर्ली दो एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं, ठीक है, दोनों की दोनों 44,100 की हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देन द टोटल इंटरेस्ट पेड इज व्हाट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। सीजीएल का है 2019 का। सेम टेबल बना के करूंगा मैं जैसे हमेशा करता हूं। यहां पे लिख दूंगा ईयर, ओके, यहां पे लिखो प्रिंसिपल, ईयर, प्रिंसिपल, यहां पे क्या लिखोगे, यहां लिखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां लिखोगे टाइम, सॉरी ईयर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट और इंस्टॉलमेंट। तो पहला ईयर, प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता तो मैं 100x ले रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है 5% इसका, तो 5x हो जाएगा। और अमाउंट कितना है, अमाउंट इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, 105x हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितनी है पहली, 44,100, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरे ईयर की बात करते हैं। यहां पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट, यानी 105x माइनस 44,100, 44,100। इंटरेस्ट कितना आएगा, अभी भी 5%, 5% कितना होता है 5/100 यानी 1/20, 100 यानी 1/20 होता है। तो ये आएगा 105x माइनस 44,100 अपॉन 20। और अमाउंट कितना आएगा 1/20, बढ़ना है, 1/20 बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा तो 1/20 से बढ़ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20, 21/20। सो ये आएगा 21/20 में क्या मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल को, 105x माइनस 44,100, ओके। और इंस्टॉलमेंट यहां पे भी कितनी है 44,100। ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, फाइनल जो अमाउंट है वो फाइनल इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा। तो बस तुम्हें मिल गया, तुम्हारी एक्स की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। देखो 21/20, एक सेकेंड, हम्म, 21/20 इंटू अंदर 105x माइनस 44,100 किसके बराबर, 44,100। 21 से जाएगा तो ये 21 आएगा, 2100, तो 105x माइनस 44,100, 2100 में 20 को मल्टीप्लाई कर दो, बस करते चले जाओ। 105x इज इक्वल टू ये 2100, 0 इंटू 2, 0,002 4, 42,000, 42 प्लस 44,100, 42,000 में 44,100 ऐड कर दिया, 00168, 86,100, 105x की वैल्यू 86,100, x की वैल्यू 86,100 अपॉन 105। तो क्या करोगे, 5 से कर डालोगे, मैं कह रहा हूँ 21 से ट्राई करें क्या, 86,100, 21 4 जा क्या होता है 84 होता है, 84 होता है, तो 21 आ जाएगा, 1 जा 0 जा 0 जा, हाँ 4100 और यहाँ 5 जा 5, 8 जा 2 जा 0 जा, एक्स की वैल्यू 820 भाई साहब, एक्स की वैल्यू 820 आ गई। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट। एक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, एक्स की वैल्यू 820 निकाल ली, तो ये हो जाएगा 820 इंटू 5, 820 इंटू 5 मतलब
820, थोड़ा इधर रब वब कर दें ज़रा। हाँ जी, एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, एक्स की वैल्यू निकाली है 820। तो यहाँ मुझे टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू जाननी है, ये मेरा इंटरेस्ट का कॉलम है। तो यहाँ 5 इंटू 820, 500, 5 to 10 की 0, कैरी ऊपर 1, 5 4 जा 40, 4100, 4100 हो गया ये 4100। यहाँ पे भी कर डालो 105 इंटू 820, 105 इंटू 820 माइनस 44100 अपॉन 20। ठीक है, सो क्या करोगे, 105 इंटू 820 अपॉन 20 माइनस 44100 अपॉन 20। करो जरा, सॉल्व करो भाई। ये हो जाएगा 41। तो 105 इंटू 41, 501 इंटू 5 4 जा 20 के 0, कैरी के ऊपर 2 2 और ये 4, 5034, 4305, 4305, 4305 में माइनस कितना करना है, 2205, 2205, 2205, 0012, 2100 आना चाहिए भाई, 2100, 2100 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 4100। तो 4100 प्लस 2100 कितना हो गया, 6200, 6200 फाइनल आंसर। तो भाई ये लेंदी हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। कुछ नहीं करा जा सकता, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तकलीफ होगी थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, वर्थ इट है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करोगे, सब मेहनत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए कार मूव्स थ्रू 20 मीटर्स इन 3 मिनट्स। तो जो 20 मीटर का डिस्टेंस है ये कितनी देर में कर ले रही है, 3 मिनट यानी 180 सेकंड में कर ले रही है। और फिर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, 50 किलोमीटर, तो इसको भी मीटर में कर लो, कितना, 50,000 मीटर कितनी देर में कर रही है, कितनी स्पीड पे कर रही है, 100 किलोमीटर पर आवर पे, 100 किलोमीटर पर आवर पे। पहले 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 100 इंटू 1/100,000 अपॉन 60 इंटू 60, कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या हो गया, 1000 अपॉन 36, 1000 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 1000 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड, 1000 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। टाइम की कैसे आता है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आता है। तो टाइम कितना लग रहा है, 50,000 मीटर अपॉन 100,000 इंटू 36, 0 ये चला गया, यहाँ आ जाएगा 360 इंटू 5, 630 के 0 3, 1800, 1800, 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड, इतना टाइम लग रहा है। क्यों मैंने ये निकाला, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी थी यहाँ पे। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बार बार लिखवा रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 50,000 प्लस 20 यानी 50,020 अपॉन टोटल टाइम यानी 180 प्लस 1800, 1800 प्लस 180, तो 50,020 अपॉन 0891, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 50,002 अपॉन 2 9 जा 9 जा 5,002 अपॉन 99। करो इसको जरा सॉल्व, 5,002 अपॉन 99 क्या आएगा, 99 क्या करें, 99 1 जा 2 जा, सही करा है यहाँ पे भाई, कोई गलती तो नहीं कर दी कहीं। अरे अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो 99 लाने के लिए, तो इसको भी तो 2 से डिवाइड करो। यहाँ आएगा 2 जा 5 जा 0 जा 1 जा, और ये हो गया 99। हाँ अब ठीक है, 99, 2501, 2501,
सो 99 टू जा 198, 14 में से 9 गया, 1 2 3 4 5 5 और 1, सो 99 5 जा 25.26 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि और कोई 25 है नहीं, एक ही 25 है, तो 25.26 यही आंसर है। 25.26 मीटर पर सेकेंड फाइनल आंसर। देखो आया कि नहीं, उम्मीद है कि आ गया होगा भाई। 25.26 मीटर पर सेकेंड फाइनल आंसर। समझ गए? अगर समझ गए भाई तो फिर एक और कर डालो, ये लो। A certain loan was returned in 2.5 years in two equal half yearly installment each of 6760 rupees. If the rate of interest was 8% per annum compounded yearly, how much was the interest paid on the loan? सेम टेबल बनाओ जरा। और अच्छा ये देखो, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 8% पर एनम दिया हुआ है। अगर 12 महीने का इंटरेस्ट 8% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 4%। अब टेबल बना डालो, ईयर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, इंस्टॉलमेंट। ओके, सो बात करते हैं पहले ईयर की। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं 100x मान रहा हूं। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात कौन सी हो रही है? तो हाफ ईयर की बात हो रही है, हाफ ईयर। तो पहले हाफ ईयर में 100x प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% लगेगा तो 4 आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 104x, और इंस्टॉलमेंट कितनी है? 6760। और दूसरे हाफ ईयर की बात करें तो थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। दूसरे हाफ ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट, तो 104x माइनस 6760। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4%, यानी 4/100 होता है 4%, यानी 1/25। 1/25 यानी इस पूरे को 25 से डिवाइड कर दो, 104x माइनस 6760 अपॉन 25। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 1/25 इंटरेस्ट लग रहा है तो 26/25 से मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल को, तुम्हें अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा 26/25 इंटू 104x माइनस 6760। और इंस्टॉलमेंट कितनी है? वो तो अभी भी 6760 के बराबर है। ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि ये फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी, फाइनल अमाउंट, तो बस दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 26/25 इंटू 104x माइनस 6760 किसके बराबर है? 6760 के। 26 इंटू 26 जा, और 25 उधर भेज दो तो 104x माइनस 6760 इज इक्वल टू 260 इंटू 25। 260 इंटू 25, 25 0 जा 0, 25 6 जा, 25 6 जा होता है 150, कैरी ओवर 15, 25 2 जा 50, 65 आ जाएगा। सो 104x इज इक्वल टू 6500 प्लस 6760, 6500 प्लस 6760, 0 6 12 के 2 कैरी ऊपर 1 13। 104x की वैल्यू क्या आ गई? 13,260। x की वैल्यू क्या आ गई? 13,260 अपॉन 104, साफ साफ दिख रहा है 13 से जाएगा, 13 1 जा 0 2 0, 13 8 जा 8 1 जा 8 22, 8 2 जा 1 6, अरे 8 से तो नहीं आ रहा, 4 से जाएगा फिर, 4 2 जा 8 2 2 4
4 5 जा 5 जा और 4 2 जा, ये आ जाएगा 127.50। एक्स की वैल्यू है 127.50, या फिर एक्स की वैल्यू यही रहने दो क्योंकि मुझे इसको यहाँ लिखना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनल इंटरेस्ट चाहिए ना। सेकेंड को एक्स को पूरा पूरा सॉल्व नहीं करते। यहाँ से कितना था, 13 से काटा था तो 13 1 जा 0 जा 2 जा 0 जा और 13 8 जा आ गया था। अब क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 5 जा 5 जा और 4 2 जा। एक्स की वैल्यू ये आ गई 255/2। मुझे फाइनल इंटरेस्ट की वैल्यू पता करनी है। देखो फाइनल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट पेड, फाइनल कितना पूरा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का कॉलम ये है, इसको सॉल्व करो। 4x पहले फाइंड करो, 4x यानी 4 इंटू 255/2, 10 के 0 कैरी गया ऊपर 1, 5 2 10 11 के 1 कैरी गया ऊपर 1, 510 रुपीज। 510 आ गया ये तो 510। और फिर ये 104x यानी 104x 255/2 माइनस 6760 अपॉन 25। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। सो 255 इंटू 52। 5 2 जा 10 के 0 कैरी गया ऊपर 1, 5 2 जा 10, 11 के 1 कैरी गया ऊपर 1, 2 2 जा 4 5, 5 5 जा 25 कैरी गया ऊपर 2, 5 5 जा 25 7 कैरी गया ऊपर 2, 5 2 जा 10 1 2 0 6 7 1 2 3 4 5 12 के 2 3 1 3 2 6 0 1 3 2 6 0 माइनस 6 7 6 0 अपॉन 25। सो 1 3 2 6 0 में 6 7 6 0 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, 0 0 12 में से 7 गया 5, 13 में से 6 गया बचा 7, 7 5 0 0 अपॉन 25। 300 ये आ रहा है 300। सो 300 में 510 ऐड कर दो, 810 आना चाहिए, 810 ऑप्शन बी फाइनल आंसर। 810 इज द फाइनल आंसर। समझ गए, समझ में आया क्या, समझे। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, सबसे शॉर्ट तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लंबा होता है, लेंदी होता है, लेकिन थोड़ा तेज़ करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। लेकिन एसएससी का एग्जाम कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम है तो तुम्हें कैलकुलेशन तो बढ़ानी पड़ेगी। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो एक और करते हैं, ये वाला करो ट्राई। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 months at the rate of 19.2% per annum exceeds the simple interest of the same sum for 15 months at the rate of 11.2% per annum by 2920 rupees, then what is the sum in rupees nearest to the hundreds। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 20 months। तो पहले यहां पे मान लो प्रिंसिपल है 100x मान लें, 100x मान लेते हैं, चलो प्रिंसिपल है 100x, टाइम पीरियड कितना है 20 months यानी 20/12 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19.2% पर एनम। ठीक है, एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months, एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे भी प्रिंसिपल है 100x का और यहां पे टाइम पीरियड कितना है 15 months, तो 15/12 ईयर्स एट द रेट 11.2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.2% पर एनम बाई 2920। SI1 जो है वो SI2 से कितना ज्यादा है, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पे SI1 निकाला जा रहा है और यहां पे SI2 निकाला जा रहा है। तो SI1 जो है वो SI2 से कितना ज्यादा है 2920। ठीक है, सो SI1 माइनस SI2 इज 2920। SI1 माइनस SI2 इज 2920। ओके, SI1 माइनस SI2, SI1 कैसे निकालोगे,
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 100x इंटू आर, 100x इंटू आर यानी 19.2 इंटू टी यानी 20/12, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 माइनस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मतलब SI2, 100x इंटू 100x P इंटू आर 11.2 इंटू टी 15/12 अपॉन 100 किसके बराबर है ये? 2920 सॉल्व कर डालो जरा इसे। 192 इंटू 2 कितना होगा? 4 9 2 18 के 8 कैरी के ऊपर 384 है ना, 9 2 18 के ऊपर, हाँ 384, तो 100x इंटू 384 अपॉन 1200 माइनस 100x इंटू 11.2 इंटू 15, 11.2 इंटू 15, 15 टू जा 30 के 0 कैरी के ऊपर 3, 18 के 8 कैरी के ऊपर 168 अपॉन 1200 कितना है ये? 2920 के बराबर, 2920, ठीक है। 38400x अपॉन 1200 माइनस 16800x अपॉन 1200 इज इक्वल टू 2920। ओके, सो 38400 16800 00 14 में से 8 गया, 1 2 3 4 5 6 6 7 में, हाँ 7 में से 6 गया 1 है ना, 7 में से 6 गया और ये 2, 21600 इज इक्वल टू 2920 इंटू 1200 ज़ीरो नहीं इधर वाला ज़ीरो नहीं हट सकता, ठीक है, तो ये चला जाएगा और x की वैल्यू आ गई 2920 इंटू 12 अपॉन 216, 6 2 जा 6, 36 जा 18 जा 9 जा 1 जा 4 जा 6 जा 0 जा। सो x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1460 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 1460 अपॉन 9, 1460 अपॉन 9। हमें क्या फाइंड करना है? देन व्हाट इज द सम नियरेस्ट इन द नियरेस्ट, तो 100x है, सम 100x है, 100 इंटू 1460 अपॉन 9, सो 14600 अपॉन 9, 14600 अपॉन 9, 14600 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 56 9 6 जा 54, 20 2 जा 18, 20 2 जा, तो 16220 16220 मतलब ये 1622, ये आंसर मेरा 16220 आ रहा है, ये 1620 आ रहा है और ये पूछ रहा है 200 आ रहा है और ये पूछ रहा है इन रुपीज नियरेस्ट टू 100, तो यही ऑप्शन सी, ऑप्शन नहीं 16, हाँ सही है 16220, मैं इसको देख के कंफ्यूज हो गया, यही सही है। ओके समझ गए, फाइनल आंसर। चलो आखिरी क्वेश्चन कर डालो आज के लिए क्या मतलब, आज शायद एक और वीडियो डालूंगा मैं, अब यहाँ डालूंगा एक और, ये कर डालो, अरिथमेटिक की अच्छे से प्रैक्टिस करिए आज। A, B एंड C कैन डू ए वर्क सेपरेटली 16, 32 एंड 48 डेज। A कितने टाइम में कर रहा है? 16 डेज में कर रहा है। B कितने टाइम में कर रहा है? 32 डेज में कर रहा है। और C कितने टाइम में कर रहा है? 48 डेज में कर रहा है। सेम चीज है, पहले टोटल वर्क अज्यूम कर लो, तीनों का एलसीएम ले लो। टोटल वर्क मैं कितना अज्यूम कर सकता हूं? तीनों का एलसीएम कितना आता है भाई? तीनों का एलसीएम आता है 96 यूनिट, तो तीनों का एलसीएम 96, तो टोटल वर्क मैं अज्यूम कर रहा हूं 96 यूनिट्स। टोटल वर्क मैंने अज्यूम कर लिया भाई 96 यूनिट्स। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ 8 days and C 6 days before the completion of the work. In how much, in what time is the work finished? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो A 16 days में इतना काम कर रहा है, तो फिर एक दिन में कितना काम करेगा?
एक सेकेंड, ये मुझे कॉल आ रहा है मेरे फ़ोन। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। डिक्लाइन क्यों नहीं हो रहा? हो गया, हो गया, हो गया, आई थिंक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, परफेक्ट। सो ए 16 डेज में इतना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए 1 डे में 6 यूनिट्स करेगा। ए 1 डे में 6 यूनिट करेगा। बी 1 डे में कितना करेगा? बी 1 डे में करेगा 3 यूनिट्स। और सी एक दिन में कितना करेगा भाई? सी 1 डे में कितना करेगा? सी 1 डे में करेगा 2 यूनिट्स। सी एक दिन में करेगा 2 यूनिट्स। ए का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बी जो है वो काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले भाग गया और सी जो है वो 6 दिन पहले भाग गया। मतलब ए ने आखिरी के 6 दिन अकेले काम किया है। ए ने आखिरी के 6 दिन अकेले काम किया है, तो ए जो है वो 6 दिन में कितना काम कर डालेगा? एक दिन में 6 यूनिट, तो 6 दिन में 36 यूनिट। 36 यूनिट। और सी, और क्या बोला है? बी, सी लेफ्ट 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए और बी जो है वो 8 दिन पहले भागा था, लेकिन ए और सी ने, देखो सी 6 दिन पहले भागा है, लेकिन जो बीच के 2 दिन है, कैसे बताऊं मैं, सुनो, आखिरी के जो 6 दिन है, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया, ए अलोन। और यहां वाले 2 दिन तक सी उसके साथ था, यहां पे ए प्लस सी ने काम किया। और यहां पे जितने भी दिन आएगा, जितने भी दिन काम चलेगा, हमें नहीं पता कितने दिन है, यहां पे तीनों ने साथ में किया, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे तीनों ने साथ में किया। तो ए ने अलोन कितना काम किया हमने निकाल लिया। अब ए प्लस सी ने जो बीच के 2 दिन है, जब बी भाग चुका था और सी नहीं भागा था, वो बीच के 2 दिन है, वहां पे ए प्लस सी ने साथ में काम किया, तो वो भी निकाल लेते हैं कितना काम हो गया। तो ए प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1 डे में कितना करेंगे? 6 + 2 8 यूनिट्स। तो फिर ए प्लस सी जो है वो 2 डेज में कितना करेंगे? 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स 2 दिन में कर डालेंगे। ए प्लस सी 2 दिन में 16 यूनिट्स कर डालेंगे। अब जो है टोटल कितना काम हो गया? डन वर्क कितना हो गया? 36 में 16 ऐड कर दो, 12 के 2 कैरी के ऊपर 1 4 5 52 यूनिट्स। काम कितना कंप्लीट हो गया? 52 यूनिट्स। बचा कितना? लेफ्ट बचा कितना काम? टोटल वर्क 96 में कितना हो गया? 52। तो 96 - 52 ये हो गया 444। लेफ्ट कितना है? 44। 44 यूनिट्स उसका काम बचा हुआ है लेफ्ट। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ये काम साथ में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में कितना कर रहे थे? एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी 6 + 3 + 2 एक दिन में कितना कर रहे हैं? 9 11 यूनिट्स। तो 44 यूनिट ये लोग कितने दिनों में कर डालेंगे? 44/11 4 डेज। 4 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी ने, तो पहले के 4 दिन यहां पे आ जाओ, ये जो हमने डायग्राम बनाया था, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया, बीच के 2 दिन सी ने ए और सी ने साथ में काम किया, और ए प्लस बी प्लस सी ने कितने टाइम काम किया साथ में? ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया साथ में? तो यहां के आया 4 डेज। 4 डेज 1 2 3 4। तो टोटल कितने दिन तक काम चला? 4 + 2 6 6 + 1 2 3 4 5 6 6 + 6 12 डेज। 12 फाइनल आंसर 12 डेज। समझ गए? समझ गए क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सीजीएल का ये ना, हाँ सीजीएल टीयर 2 2015 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा और खुलेगा, तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगी ये क्वेश्चंस करने में। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हमारी अरिथमेटिक की जो मैराथन चल रही है उसमें
जितने भी मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन करा रहा हूं पूरे शफल करके करा रहा हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे कर डालो, तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। अगर तुम्हारा पेपर आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी कर डालो, आखिरी दिन के लिए थोड़ी सेव करके रखोगे सारी वीडियोस। हाँ, अभी से सॉल्व करो। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा हो, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा लग रहा है ये। चलो, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। कौन सी तारीख होगी आज? आज हो गई 30 मार्च। जून में होगा तुम्हारा पेपर, तो और कल शायद वो आ जाएगी। 31 मार्च को स्केड्यूल है आने का, कि कौन से दिन पेपर, क्या क्या कहते हैं उसका, स्केड्यूल जो पूरा रिलीज करता है एसएससी, नोटिफिकेशन आ जाएगी 31 मार्च को। और जून को जहाँ तक पेपर हो जाएगा, तो टाइम बचा नहीं है, 3 महीने हैं, एकदम भीषण मेहनत करनी है 3 महीने। जितनी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ हो सके तो देख लेना, तुम्हारी मदद हो जाएगी, काफ़ी मदद हो जाएगी, मतलब सब कुछ ही करा दूंगा मैं अगले 3 महीनों में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।